हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, साइड में वीडियो चल रहा है तान्या मित्तल का, और जैसे लोगों ने इस पे ब्लेम लगाया कि वो झूठी है, वो बकवास करती है, उसका घर कोई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, फैमिली ऐसी नहीं है। तो आप अपनी आंखों से देख लो कि वो क्या है। उसका घर कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रैंड वेलकम किया है उसकी फैमिली ने उसका। ग्वालियर में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इवन उसके फादर का रॉयल अंदाज दिख रहा है, जिसका उसने अभी तक नाम तक रिवील नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि लोग मजाक ना उड़ाएं। और वो बेचारी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जितना चीज़ें खुल रही थी लोग उतने पे ही मीम्स बनाना या उसका मजाक उड़ाना कर रहे थे। तो उसने अपने फादर मदर को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा है, एंड वो उसने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बात बिग बॉस में मतलब इतने मेकर्स के थ्रू कितने मीम्स बनवाई गई कि उसको जितना डाउनफॉल कराओगे उतनी टीआरपी उठेगी आपके बिग बॉस शो की। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ। यार, उसने जो बोला वो कुछ झूठ नहीं बोला। उसका रॉयल अंदाज देखकर लग रहा है, उसके फादर का रॉयल अंदाज देखकर आप सोच सकते हो कि भाई वो मामूली फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती। और जैसे मैंने पहले बताया कि हर जो चीज़ सोशल मीडिया पर है वही सच है या वही सिर्फ अमीर हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता यार। ऐसा नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल की जनरेशन हम सब पढ़ गए, वरना जो धंधे वाला बनिया आदमी होता है वो अपने पैसे पे फोकस करता है, बस उसका काम है पैसा कमाना है। उनको इन सब में नहीं पड़ी रहती कि क्या है क्या नहीं है। तो इतनी मीम्स बनी। इवन अब जाके मालती ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि तान्या को लिए जो मैंने अडल्ट वाले टॉयज की फैक्ट्री बोली थी वो एक झूठ था, वो एक स्क्रिप्ट थी जो बिग बॉस मेकर्स ने उसे दी थी कि तान्या को और ज़्यादा ट्रोल करना है। तो मुझे लगा ये ओवरऑल जो भी गेम हुआ है ना, बहुत ही थर्ड क्लास था। यार देखो, आप किसी को जितना नीचे गिरा रहे हो उससे आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, जो आपको इतनी टीआरपी दे रहा है उसे आप बदनाम किए जा रहे हो। तो मतलब ये तो कहीं का लॉजिक ही नहीं हुआ। और मुझे लगता है वो लोग जो इसको झूठी मक्कार फेक बोलते थे, तो बताओ यार उसने क्या फेक बोल रहा है। अगर आप उसकी आईडी उठा लो, आप उसकी लाइफस्टाइल देख लो, तो आपको कहाँ से लगेगी कि वो फेक है, वो नहीं करती होगी, वो नहीं जाती होगी। कैसे कैसे बोल सकते हो आप ये बात। तब अंधे तो नहीं हो ना, दिखाई तो देता है ना आपको कि क्या दिख रहा है, क्या है क्या नहीं है। इवन मुझे तक लोग ट्रोल कर जाते हैं ये बोलकर कि आप उसकी चमची हो, आप उसके असिस्टेंट हो, आपको वो सैलरी दे रही है, आप उसके लिए बोल रही हो, आपको उसमें क्या अच्छा दिखता है। तो मुझे उसमें जो दिखता है ना, मुझे खैर इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है क्या है। अगर ये सब झूठ भी होता तो भी मुझे शायद इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न है वो लड़की हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, वो हमारे कल्चर को आगे बढ़ा रही है। वो चीज़ मुझे उसकी बहुत पसंद है। वो एक ऐसी लड़की जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी अलग खड़ी है, जिसे लोग देख रहे हैं, जिसे काफ़ी लोग जब वो उठ रही है, फेमस हो रही है, तो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार उसने हमारा साड़ी कल्चर आगे बढ़ाया, उसने हमारे मंदिरों का लोग क्यों उसी के ब्लॉगिंग पे या उसी के वो उसने इन्फ्लुएंसर बोला है खुद को, मोटिवेटर नहीं बोला कि मैं स्पिरिचुअल मोटिवेट करती हूँ या मोटिवेशंस के वीडियोस बनाती हूँ। उसने बोला मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। या लोग ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स भी तो बनाते हैं, खाने के ब्लॉग्स भी तो बनाते हैं, ड्रेसिंग के भी तो बनाते हैं। ऐसे ही उसने एक चीज़ पकड़ ली है, वो है उसे हमारे सनातन धर्म को प्रमोट करना है, हमारे मंदिरों को प्रमोट करना है, हमें जगह जगह के मंदिरों। तो उसमें क्या गलत है, मतलब वो क्या गलत कर रही है। साड़ी पहन रही है, वो हमारा इंडियन कल्चर आगे बढ़ा रही है, वो हमारे मंदिरों को प्रमोट कर रही है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट कि अगर वो फेक है वही है, क्यों है वही इस फेस। वो बहुत बढ़िया बंदी है। और फैमिली बैकग्राउंड जो उसने बोला, यार देखो कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म पे आके, जहाँ उसे पता है कि पूरी दुनिया उसे बदनाम करने के लिए बैठी है, तो वो वहाँ आकर झूठ बोलेगा। यार लोगों ने रामदेव बाबा तक को नहीं बख्शा था, पीछे पड़ गए थे कि ये झूठ बोलता है, ये मिलावट करता है अपने प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि वो हिट हो रहे थे। तो कोई झूठ वाला कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। एंड आई रियली वांट पीपल जो ये बोलते हैं कि वो झूठी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो गाइस प्लीज़ एक बार जो आपको दिखाया गया है उससे ज़रा हट के एक बार सोचो कि वो क्या है।
वो वल्गैरिटी वाले कपड़े पहनकर प्रमोट नहीं कर रही है। मतलब एक बार अगर आप अपनी ये उसकी इमेज हटा लो अपने दिमाग से कि उसने ये करा, जो उसके ऊपर मीम्स बनवाई गई हैं, जो ये सब देखो इंडस्ट्रीज़ में ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप इधर चले जाओ तो यहाँ पर ये बहुत है। मतलब अगर आप फेमस नहीं हो या आपके ऊपर कोई गॉड फादर का हाथ नहीं है, आप खुद में स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, तो यकीन मानिए पूरी इंडस्ट्री आपको नीचे गिराने पे तुल जाती है। इवन हमारे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग गाय एंड उसे सपोर्ट जब लग रहा था कि यार ये तो हर चीज़ में आगे निकल रहा है, तो कैसे निकल सकता है, तो सबने मिलकर उसकी बैंड बजाई थी। तो यार यहाँ पर भी वो सेम सिनेरियो, सेम केस हो रहा है। एक लड़की आगे बढ़ रही है, अपने दम पर बढ़ रही है, तो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि यार टीआरपी तो हम लोगों की होनी चाहिए, इसकी कैसे हो रही है। अब तो वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ आपकी कामयाबी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता अंटिल अनलेस आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है। इवन जो बिग बॉस में सलमान सर ने भी उसके साथ किया, ऑल्दो सलमान सर इज़ माई फेवरेट, बट जो उन्होंने तान्या के साथ किया ऑल टाइम, वो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। और वो एक ऐसे लेवल का बंदा है जिसे कोई कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए उनको बिग बॉस की होस्टिंग दी जाती है। तो मुझे लगता है कि भाई मानो या मत मानो, जिसने झूठ मानना है वो मानते रहो, और तुम झूठ मानकर भी खैर उसी के पीछे पड़े हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको जो कमाना था वो उसने कमा लिया, जो उसने बोला था वो सच बोला है। अगर अब भी आपको लग रहा है कुछ झूठ है तो भाई रब रखा। सो गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग तान्या मित्तल एंड रियली विश कि आप तान्या बहुत आगे जाओ लाइफ में, बहुत ग्रो करो, और बहुत फैंस है जो आपसे बहुत प्यार